ओम शांति। आज की मुरली का सार। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नुदा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। दूसरी पॉइंट, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया बनती जा रही है। तीसरी पॉइंट, आगे फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है। कुमार कुमारियां आदि सब गंद करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमोप्रधान बन जाते हैं, तब बाप कहते हैं, मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। चौथी पॉइंट, बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाएमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति वह इस समय के लिए ही कहा गया है। यह अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल करते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे।
नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ। अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 यह है। छठी पॉइंट, झाड़ में भी दिखाया है ना। यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता। यह देदारी है, वह विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परमपिता तो परमधाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमधाम में नहीं कहेंगे। वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। 7वीं पॉइंट, साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इसमें तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं, सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नुदा है। इस चक्कर में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। 8वीं पॉइंट, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुंदर अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना, यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते यह क्यों बनाई। 9वीं पॉइंट, आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, उसने खींचा। भट्ठी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं। गीता, भागवत, महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। 10वीं पॉइंट, तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। विस्तार है, यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा।
और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।